एरर हैंडलिंग, कवरेज टेस्टिंग, है ना, डिसीजन टेबल टेक्निक्स। तो अभी तक मैक्सिमम लोग जो है, वो जो फैकल्टीज ने जो एग्जांपल दिए हुए हैं, वही एग्जांपल अभी तक इंटरव्यू में या सब जगह पे बताते होगे, राइट? यस सर। यस अपने सर। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, है ना, कोई फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऐसे टेक्स्ट फील्ड्स जो है वो। एम आई राइट या रॉन्ग? यस सर। यस सर। है ना? यस सर। बट आप खुद सोचो कि यू आर शोइंग द 3 or 3.5 2.5 years of experience, and in the interview you are like showcasing these examples. So यहाँ पे कितना मेक सेंस करते हो वो चीजें, कि अगर आप 3 साल, 4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस है, या 2 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस, और फिर भी आप ये यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, यही एग्जांपल आप घिसे पिटे एग्जांपल बता रहे हो, है ना? तो आपकी वी कैन से इमेज क्या बनेगी सामने वाले के ऊपर, कि ये सिर्फ, इसको सिर्फ बेसिक बेसिक ही आता है ना? एंड अब ये खुद सोचो कि आपके ही बैच से, है ना, आपको सपोज कोई एग्जांपल बताए गए होंगे, अभी आपके बैच इंटरव्यू के लिए बाहर निकलेगी, आपके बैच से 3 4 5 लोगों का ऐसा भी होगा कि सेम कंपनी से कॉल आएगा सेम पोजीशन के लिए, और एक एक दिन के अंतराल में, या फिर एक ही दिन के अंदर 2 3 लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल होगा बैक टू बैक। हो सकता है ऐसा? देर आर चांसेस ना, यस। प्रोबेबिलिटी हाई है। और उसी टाइम पे सपोज सब लोगों ने यहाँ पे सेम आंसर दिए, सेम क्वेश्चन के सेम एग्जांपल बताए डायरेक्टली, तो सामने वाले को तो समझ में आ ही जाएगा। अगर वो इंटरव्यू लेने वाला एक ही बंदा होगा जो उस पोजीशन के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू ले रहा है, 3 4 5 लोगों के, और उसको तुरंत पता चल जाएगा कि ये सारे लोग तो एका मायाचे मणी आहेत सर्व डायरेक्ट, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। गेटिंग में, है ना? तो यहाँ पे इसी वजह से मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को खुद के आंसर खुद के लैंग्वेज में क्रिएट करना है। साथ में आज यहाँ पे हम हमारा क्यूए असाइनमेंट 1 कंसिडर करते हैं, जो इसी से रिलेटेड है, कि जहाँ पे आपको क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड न्यू एग्जांपल्स, है ना, जो भी आपके फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो आपने पढ़ी हुई है, उसके आप लोगों को नए एग्जांपल यहाँ पे बताने है ना? ढूंढो, एग्जांपल ढूंढो यहाँ पे। मैंने आप लोगों को ओपन ईएमआर पूरा दिया हुआ है एप्लीकेशन, बराबर? policybazaar.com लो, या फिर और कोई अगर आपको एप्लीकेशन मिलता है, या फिर और कोई वेबसाइट यहाँ पे लेनी है तो लो, नो वरी अबाउट इट, है ना? यहाँ पे आप ओपन ईएमआर के साथ में ओपन एमआरएस भी एप्लीकेशन ले लो, है ना? ओपन एमआरएस अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो वो एप्लीकेशन भी यहाँ पे आप, देखो ये ओपन एमआरएस का भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ये लो, है ना? तो ओपन ईएमआर, ओपन एमआरएस, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ से एग्जांपल ढूंढो, वेबसाइट के ऊपर जाओ, है ना? फिर बिहेवियरल कवरेज टेस्टिंग के 2 एग्जांपल ढूंढ के निकालो, इनपुट डोमेन के बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग के दो दो एग्जांपल ढूंढ के निकालो, एरर हैंडलिंग के एग्जांपल ढूंढ के निकालो, बैक एंड के निकालो, सर्विस लेवल के निकालो, कैलकुलेशन के निकालो। अब बैक एंड का हमने कल ही एक एग्जांपल देखा, जैसे कि हमने सर्च फंक्शनलिटी देखी, और सर्च फंक्शनलिटी का हमने यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी लिखी, तो वो क्या हो गया, डाटाबेस का ही एग्जांपल हो गया, है ना? यस। यस। हम्म। एप्लीकेशन है उसको किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से चीजें वर्क हो सकती है, जब वो ऑलरेडी डेवलपमेंट फेज में था, है ना, वैसे हम इमेजिन करके उसको टेस्ट कर रहे हैं। बट कंपनी के अंदर वो यहाँ पे इंजीनियरिंग होती है, जैसे कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होती है, कि पहले डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, और फिर टेस्टिंग के लिए आता है ना? बट अभी हमें क्या है कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके पढ़ रहे हैं, क्या, क्योंकि हम अभी डिजाइनर डेवलपर तो ला नहीं सकते, है ना? डिजाइनर डेवलपर लाएंगे, नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर आपको बोलेंगे कि हाँ ये यूजर स्टोरी आई है, आप लोग टेस्ट करो, है ना? ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो दैट्स वाई, तो सर्विस लेवल निकालो, कैलकुलेशन के कुछ नए एग्जांपल निकालो कि कहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है ना? पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहाँ पे क्या कैलकुलेशन हो रहा है, जैसे कि आईपीडी का कैलकुलेशन हुआ, इन पेशेंट डिपार्टमेंट है, तो वहां पे इन पेशेंट डिपार्टमेंट का डेली कलेक्शन कितना हुआ, ये कैलकुलेशन का पार्ट हो गया वहां पे, है ना? तो वो एग्जांपल्स निकालो। हर बार हमें घिसे पिटे एग्जांपल नहीं बताने हैं, क्योंकि अगर ये आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना अभी,
अभी अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, बिकॉज यू ऑल द टाइम, है ना, अभी आप लोगों के पास टाइम है, अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरव्यू के अंदर ऐसे सोच सोच के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत आप कोई भी एग्जांपल बता दोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसकी प्रैक्टिस करके डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। तो ये एक आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, है कि ये डॉक्यूमेंट को रीड कर लोगे, खत्म, सारे एग्जांपल सारे टेस्टिंग आपकी क्लियर हो जाएगी वहां पे ही। समझ में आ रहा है एवरीवन, है ना? Yes. Yes, sir. ये रिकवरी का निकालो, रिकवरी कैसे है? तो रिकवरी हम आप लोगों ने एग्जांपल पढ़ा होगा कि कौन सा एग्जांपल बताया आपको रिकवरी का? अगर हम डाउनलोड में कोई मूवी बनाते हैं तो सर। सॉरी। If downloading get interrupted due to power cut or internet instability. ओके, अब मुझे बताओ हेल्थ केयर के अंदर डाउनलोडिंग का क्या है ना, कि है क्या कोई यूज? वो बोलेगा हेल्थ केयर रिलेटेड एग्जांपल बताओ, तो वो एग्जांपल आपको ढूंढना है कि सपोज आप पेशेंट का कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, है ना, अगर मैं यहाँ पे ओपन एमआरएस, तो रिकवरी क्या होता है ना, कि रिकवरी के अंदर हम रेजिलियंसी टेस्ट करते हैं। रेजिलियंसी सिनेरियो बोला जाता है उसे, रेजिलियंसी। अब रेजिलियंसी मीन्स व्हाट, के ओके, रेजिलियंसी सिनेरियो क्या होता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम फेल होता है ना, द फेलियर रीजन इट मे बी एनीथिंग। सर्वर डाउन हो गया, सर्वर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, एप्लीकेशन क्रैश हो गया, इंटरनेट कनेक्शन चला गया ना, डेटाबेस डाउन हो गया, एपीआई सर्विसेज डाउन हो गई, कुछ भी हो सकता है, द रीजन में बी एनीथिंग, है ना। तो उन कंडीशंस के अंदर हमारा एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगा वो भी तो डिफाइन करना जरूरी है, राइट? कि अगर सपोज हम यहाँ पे पेशेंट सर्च की क्वेरी कर रहे हैं, अगर मैं सपोज यहाँ पे फाइंड ए पेशेंट के ऊपर जाता हूँ, मैंने यहाँ पे कोई तो भी जॉइन करके पेशेंट को मैं सर्च कर रहा हूँ, तो ये इस टाइम देखो यहाँ पे एक स्पिनर हुआ ना, ये स्पिनर है ना, ये गोल गोल घुमा और Yes. उसने फिर मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया, मीन्स एपीआई का कोई ना कोई रिस्पॉन्स हुआ, वो डाटाबेस में गया, ढूंढ के निकाला उसने और ये रिस्पॉन्स लेके आया। बट अगर डाटाबेस डाउन है, एपीआई डाउन हो गया, तो यहाँ पे उसने क्या एरर मैसेज दिखाना चाहिए, है ना? व्हाट शुड बी द एरर मैसेज शुड बी शोन। हमें कभी कभी आता है ना कि एरर, या फिर आप कोई वेबसाइट के ऊपर जाते हो, वहां पे आता है कि 503 सर्विस अनअवेलेबल करके लिख के आता है, देखा है कभी, है ना? Yes, sir. Yes. तो वो क्या है, वो भी डिजाइन किया हुआ है, उसको भी डिजाइन करना पड़ता है। ऐसे तो नहीं है कि कोई एकदम भगवान ने या शाकाला का बम बम हो गया है ना, ऐसे नहीं है, उसको भी डिजाइन करना पड़ता है, वो भी टेस्ट करना होता है। वो रिकवरी टेस्टिंग के अंदर आता है कि जब भी हमारा एप्लीकेशन कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने में फेल होता है, उस टाइम पे कौन सी स्क्रीन दिखानी चाहिए। जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर जाते हो, अगर कोई रील जो है कि लोड नहीं होती है, तो नीचे मैसेज लिखा हुआ आता है ना कि इंटरनेट कनेक्शन इज डाउन, और ड्यू टू लॉस्ट ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन द रील्स आर नॉट गोइंग टू लोड, आता है ऐसे एरर मैसेज नीचे, Yes, Yes, sir. sir. है ना? तो वो Yes, sir. रिकवरी टेस्टिंग हुई, और रिकवरी टेस्टिंग के अंदर नीचे एरर मैसेज दिखा हमने, तो एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग भी हुई हमारी, है ना? तो रिकवरी प्लस एरर हैंडलिंग, देखो एक ही टेस्टिंग के अंदर जब आप एक टेस्टिंग परफॉर्म करते हो, उसके ही अंदर मल्टीपल टेस्टिंग परफॉर्म हो जाती है ऑलरेडी आपकी, है ना? Yes, sir. तो उस तरीके से अगर सपोज मैं यहाँ पे लॉग इन करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट मेरा लॉग इन फेल हो गया, तो स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए, वापस लॉग इन की ही स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए, या मुझे एरर मैसेज की स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए, या फिर एप्लीकेशन ही क्रैश हो जाना चाहिए, है ना? तो वो रिक्वायरमेंट होती है, वो यूजर स्टोरी के अंदर लिखी हुई होती है। यूजर स्टोरी में मेंशन करते वो बाकायदा कि व्हाट शुड बी द रेजिलियंसी सिनेरियो इन दिस केस, है ना? वो मेंशन करते हैं। जैसे कि हमने रजिस्टर है पेशेंट, तो पेशेंट का पूरा डाटा अगर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, आपने नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पूरा का पूरा सारा डाटा आपने ऐड कर दिया, और आपने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक किया,
और वो बैकग्राउंड में कुछ तो भी डाटाबेस फेल हो गया या एपीआई फेल हो गया, तो एट दैट टाइम बहुत सारे एप्लीकेशन में आपने ये देखा होगा कि जो आपने डाटा ऐड किया हुआ है वो पूरा वाइप आउट हो जाता है और नए सिरे से आपको फर्स्ट लाइन से पूरा लिखना पड़ता है। और कोई कोई एप्लीकेशन के अंदर वो सिर्फ एरर मैसेज थ्रो करता है कि प्लीज ट्राई अगेन, या फिर एरर ऑकर्ड, और पूरा डाटा रहता है। आप बार दूसरी बार क्लिक करते हो, तीसरी बार क्लिक करते हो तो सबमिट हो जाता है। हुआ है ऐसा? यस। यस सर। है ना? यस सर। देखो, एप्लीकेशन को नोटिस करना सीखो। चीजें हमसे बातें करती है, हमें उससे उसको समझते आना चाहिए, है ना, कि वो क्या हमसे कहना चाह रही है, क्या बातें कर रही है वो, है ना। तो यहाँ पे उस तरीके से हम यहाँ पे रिकवरी टेस्टिंग करते हैं। तो रिकवरी के एग्जांपल्स निकालो। इमेजिन करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एप्लीकेशन रियली में फेल होना चाहिए। इमेजिन करो कि यूजर इज ट्राइंग टू लॉग इन और यूजर इज ट्राइंग टू फाइंड अ पेशेंट। एट दैट टाइम द सर्च क्वेरी गॉट फेल्ड एंड द एप्लीकेशन goes back to the home screen और it should show the error message, है ना। ऐसे कोई रिकवरी के एग्जांपल्स निकालो, देखो, ढूंढो। चैट जीपीटी यूज करो, को पायलट यूज करो, एआई यूज करो, एआई टूल्स यूज करो, उसके अंदर डालो, है ना, रिकवरी टेस्टिंग एग्जांपल्स फॉर हेल्थ केयर, और उसको रिप्रोड्यूस करो यहाँ पे। ट्राई करो, कंपेटेबिलिटी के एग्जांपल निकालो, ब्राउजर कंपेटेबिलिटी, वर्जन कंट्रोल, है ना, देन कॉन्फ़िगरेशन, इंटर सिस्टम इंस्टॉलेशन, सैनिटेशन, पैरेललाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पे कोई कोई लोग मुझे बोलेंगे कि सर, हम तो यहाँ पे पैरेललाइजेशन, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इंटर सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म ही नहीं करते, राइट। तो हमें उसके एग्जांपल ढूंढने की क्या जरूरत है ना। यस। यस सर। बट ये आंसर इंटरव्यू में चलेगा? इंटरव्यूअर ने पूछा कि व्हाट इज द पैरेललाइजेशन टेस्टिंग, गिव मी एनी वन एग्जांपल, तो आप उसको ऐसा बोलोगे कि वी आर नॉट परफॉर्मिंग द पैरेललाइजेशन टेस्टिंग सो आई विल नॉट गिव यू द एग्जांपल, गेट लॉस्ट, ऐसे बोलोगे आप? नो सर। नहीं सर। उसको तो बताना ही पड़ेगा पैरेललाइजेशन टेस्टिंग क्या है, उसका एग्जांपल भी बताना पड़ेगा, है ना। यू डोंट हैव द अनदर चॉइस। ऐसे आप बोल नहीं सकते हो कि वी आर नॉट परफॉर्मिंग दैट टेस्टिंग, यू शुड नो अबाउट दैट टेस्टिंग, है ना। ये तो बेसिक्स है, दीज आर द बेसिक्स ऑफ टेस्टिंग। इसकी तो डेफिनेशन पता ही है, उसके साथ आपको एग्जांपल भी बताने हैं, तो यहाँ पे भी आपको एग्जांपल ढूंढ के निकालने हैं। क्लियर एवरीवन, है ना। यस सर। ब्राउजर कंपेटेबिलिटी और वर्जन कंट्रोल के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं हम? सर ब्राउजर चेक डेटा। करेंगे कौन सा ब्राउजर कंपैटिबल है कि नहीं। ओके, तो मैं मेरे सिस्टम के अंदर सारे ब्राउजर इंस्टॉल करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, ब्रेव, सारे ब्राउजर्स को मैं इंस्टॉल करूंगा और एक एक को मैं ओपन करके देखूंगा और उसमें यूआरएल हिट करके देखूंगा कि वो चल रहा है कि नहीं, ऐसे। उसको सर पैरेलल ही करेंगे ना अपन। सर कैसे? ब्राउजर स्टैक टूल यूज करते हैं या फिर लैम्बडा टूल। लैम्बडा टेस्ट तो किया उसको यूज? नो सर। नो सर। देखा, जाके लॉगिन करके फ्री वर्जन 15 दिन का मिलता है उसका, जाके देखा? क्यों? नो सर। क्यों नहीं देखा? वाई? किसने हाथ पकड़ के रखे थे? फैकल्टी ने बोला था कि मत करना, ये गवर्नमेंट रूल के अपोज में है, हमें जेल हो जाएगी, नॉर्थ कोरिया भेज देंगे, ऐसा कुछ है? नो नो सर। देखो, सर। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द रूट कॉज। जब तक आप खुद होके, आपको बताई बहुत सारी चीजें, जब तक आप खुद होके उन चीजों को नहीं एग्जीक्यूट करते हो, ये देखते नहीं हो कि अरे हाँ, नहीं, ये एग्जाम्पल बताया गया है, ये है, तो वो कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत से टाइम आपको तो ये परफॉर्म ही करनी है। ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद ये टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, राइट। वहां पे तो इंटरव्यू इंटरव्यू खेलना है क्या आपको? क्वेश्चन आंसर खेलना है? एमसीक्यू एमसीक्यू खेलना है क्या? केबीसी केबीसी? नहीं। नो सर। आपको ओरिजिनली ब्राउजर स्टैक के ऊपर जाके टेस्टिंग करनी है। कंपनी का लाइसेंस वर्जन होता है, कंपनी परचेस करती है ब्राउजर स्टैक लैम्बडा टेस्ट का लाइसेंस वर्जन। और अगर आपको कोई यूजर स्टोरी आ गई पहले दूसरे दिन ही, कि जो आप, जहाँ पे आपको ब्राउजर कंपेटेबिलिटी चेक करनी है वो यूजर स्टोरी की, और आपने ब्राउजर स्टैक यूज ही नहीं किया है और इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें आपने बोल दी,
है ना, कि हमने तो ब्राउजर स्टैक यूज किया हुआ है। करते आएगा आपको काम? आपके कलीग आजू बाजू में बैठे होंगे आपके, आपसे बातें कर रहे होंगे, या फिर वो क्यूए लीड आपको ऑन कॉल लेगा डायरेक्टली, हाँ चल भाई हम मिल के करते हैं फटाफट टेस्ट, और आपको बोलेगा क्या है, अभी ब्राउजर स्टैक ओपन कर, ये एक्टिवेशन कोड डाल दे कंपनी का, तुझे एक्सेस मिल जाएगा, और डायरेक्टली अभी चल परफॉर्म करते करते आएगा आपको परफॉर्म? नो सर। No. ये सोचा कभी? नहीं, है ना, क्योंकि अभी भी वो कॉलेज की जो थर्ड क्लास मेंटेलिटी जो है ना, वो अभी भी हमारे दिमाग में है। सो यू हैव टू रिमूव दैट मेंटेलिटी, कि हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, है ना, जितना बोला है उतना ही करेंगे, बाकी गया तेल लेने। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू, वी कैन से, आप लोगों को परफॉर्म करना ही है ना। तो यहाँ पे जाओ, ब्राउजर स्टैक के ऊपर जाओ, कोई बड़ी बात नहीं, है ना, फ्री वर्जन मिल जाता है उसका। यहाँ पे देखो, गेट स्टार्टेड फ्री, कोई पैसा नहीं देना है आपको, और देना भी पड़ा पैसा, मेरे अलग अलग इतने एप्लीकेशन के पैसे है कि मेरे महीने के कम से कम 7 से 8 हजार रुपए एप्लीकेशन के, जो मैंने ये जो परचेज जो किए हुए हैं ना, उसके जाते हैं मेरे। बिकॉज टू इम्प्रूव योर सेल्फ, जब तक आप खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, खुद के अंदर नई चीजें ऐड करोगे, तब तक ये नहीं होगा, है ना। समझ में आ रही है चीजें, है ना। ये वेब Yes, sir. टेस्टिंग देखो, ऐप टेस्टिंग देखो, कुछ सीखो, यहाँ से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। देखो चीजों को, कोई पैसा नहीं है, आपको बताया गया है कि ये यूज किया जाता है, तो जाओ, जब तक देखोगे नहीं तब तक कर नहीं पाओगे, है ना। कॉन्फ़िगरेशन, इंटर सिस्टम इंस्टॉलेशन, सैनिटेशन, पैरेललाइजेशन, है ना, इसके एग्जांपल ढूंढो, निकालो। इंस्टॉलेशन के तो 2 एग्जांपल मिल ही गए, हमारे 2 एग्जांपल यहाँ पे है, दोनों का इंस्टॉलेशन का एक एक एग्जांपल आ गया आपका, है ना। तो जब तक परफॉर्म नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी चीजें। यहाँ पे ऐसे टेस्टिंग का नाम लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करो चीजों को, कि आप क्या मीन्स ये बिहेवियर के अंदर आप क्या टेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे टेस्ट कर रहे हो, सो दैट मुझे भी समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। और यहाँ पे जो आपने एग्जाम्पल चूज किया वो उसका स्क्रीनशॉट लगाओ। कर पाओगे? करोगे? Yes, sir. है ना। यस सर। बहुत सिंपल चीज दे रहा हूं मैं आप लोगों को, और यही सिंपल चीज बहुत सारे लोगों को करते नहीं आएगी, याद है। ये आप जब करोगे ना, तब आपके पूरे मीन्स तब आपको पता चलेगा कि ये कितना हार्ड है। अब भी जस्ट 2, नहीं हाँ, 2 ढाई बजे मेरे मुझे कॉल आया था, अपने स्टूडेंट थे, लिटरली उनको टेस्ट केसेस नहीं लिखते आए कंपनी में जाके, प्रॉपर फंक्शनलिटी के ऊपर टेस्ट केसेस नहीं लिखते आए, इस वजह से कंपनी ने 20 दिन के अंदर ही निकाल दिया। हार्श रियलिटी बताता हूँ आप लोगों को मैं, कि क्या है मार्केट के अंदर। आप लोग बोलते हो ना कि मार्केट में सैचुरेशन आ गया है, टेस्टर को नहीं लेते हैं, या फिर अभी नई हायरिंग नहीं हो रही है, या जो लोग हैं उनको निकाल रहे हैं। अब हो क्या गया था कि कोरोना टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे लोगों ने ऐसे छोटे मोटे ऑनलाइन कोर्सेज कर लिए। यूट्यूब के ऊपर भी आप जाते हो, तुरंत वो मिल जाता है, 15 दिन में मैनुअल टेस्टर बन जाओ, 2 महीने में ऑटोमेशन रेडी टेस्टर बन जाओ, मिलती है वो वीडियो वैसे, देखिए, Yes. है ना। यस छोटे सर। मोटे कोर्सेज 2 हजार रुपए में आपको पूरा टेस्टिंग पढ़ा देंगे, 10 हजार रुपए में पूरा टेस्टिंग पढ़ा देंगे, ऐसा कचरा जो था, है ना, लिटरली ये सारा का सारा कचरा पूरा मार्केट के अंदर आया। अब ये लोगों को ना टेस्ट केस लिखते आते थे, ना कुछ करते आता था, ना कुछ करते आता था, ये लोग मार्केट के अंदर आए, तब तो ऑन कॉल आधे घंटे में लिटरली एक नॉर्मल 10 और ऑडियो कॉल पर 7 लाख 8 लाख 10 लाख के पैकेज मिल जाते थे, है ना। कोरोना टाइम पीरियड में इतना बूम था तब, लिटरली एक ऑन कॉल के अंदर वो कॉल के ऊपर ही डायरेक्ट आधे घंटे में इंटरव्यू खत्म, एक इंटरव्यू डायरेक्ट शाम तक तो आपका ऑफर लेटर आ गया। ऐसी कंडीशन थी टाइम में, जो लोगों को हायर किया गया था वो लोग प्रॉपरली काम नहीं कर पाए, उन लोगों को अभी ये कंपनीज निकाल रही है। इस वजह से आपको फायरिंग ज्यादा मिल रही होगी, बट ये अच्छी बात है कि जो कुछ भी वैकेंसी जो काम नहीं कर पा रहे, है ना, जिनके काम करने की आदत भी नहीं है, सिर्फ पैसा ही चाहिए, काम नहीं करना है, वो लोग सारे के सारे निकल रहे मार्केट से, तो मार्केट में थोड़ा अच्छा स्टॉक रहेगा, है ना, अच्छे एम्प्लॉयज रहेंगे, तो उसकी वजह से आगे इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो दिस इज द वेरी गुड साइन फॉर यू एज वेल,
तो जो छोटी छोटी चीजें है ना, अगर मैं अभी आपको कोई ऑटोमेशन का कोड बोलो ना कि चलो मुझे फ्रेमवर्क क्रिएट करके बताओ, आप तुरंत क्रिएट कर लोगे। बट अगर एक बेसिक फंक्शनलिटी के ऊपर मैं टेस्ट केसेस लिखने के लिए बोलूंगा ना, तो आप लोग नहीं लिख पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की है। याद है आपको कि आपने लास्ट टाइम प्रॉपर एक यूजर स्टोरी लेके कितनी टेस्ट केसेस लिखे आपने, ऐसे याद है? जब स्टार्टिंग में क्लास आया था, स्टार्टिंग के 15 दिन में लिखा होगा, उसके बाद लिखे हैं कभी टेस्ट केसेस? No, sir. दिस इज द रिझन. पुढे पाठ मागे सरसपाट असं नको व्हायला पाहिजे. एसक्यूएल की क्वेरीज, पोस्टमैन, फुल फॉर्म पता नहीं होते लोगों को. एपीआई, रेस्ट, सोप, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, यूआरएल, यूआरआई, है ना, सीम, ये फुल फॉर्म नहीं पता होते लोगों को लिटरली. ये फुल फॉर्म पता होने चाहिए. आप लोग जो डेली मॉक जो करते हो ना, तो डेली मॉक शुड बी इंटरेस्टेड, है ना, इंटरेस्टिंग होना चाहिए वो डेली मॉक. डेली मॉक में कभी कभी केबीसी के लो, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, लाइक, बट एक दूसरे से डायरेक्टली रैपिड फायर क्वेश्चन पूछो कि फटाफट फटाफट वन बाय वन सारे की बारी आएगी, आप केबीसी के लो, फुल फॉर्म पूछो, फुल फॉर्म की प्रैक्टिस करो, डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, पूरे सारे के सारे फुल फॉर्म लिखो उसके अंदर कि क्या फुल फॉर्म है, सारे के सारे जितने भी आपको जितनी टेक्नोलॉजीज आपने पढ़ी है अभी तक, और जो आपको पता है या याद है ना, उसके सारे के फुल फॉर्म लिखो डायरेक्टली. वो अच्छे से याद रखो फुल फॉर्म. यूडीडीआई, उसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है लोगों को, है ना. तो दिस शुड बी, वी कैन से, प्रैक्टिस अच्छे से करो. बहुत प्रॉब्लम हो गया था वो स्टूडेंट को, उनको टेस्ट केसेस ही लिखने के लिए बोला गया था. 2-3 यूजर स्टोरी के अच्छे से टेस्ट केसेस नहीं लिख पाए वो लोग, उनको ये रीजन देके 20 दिन के अंदर निकाल दिया गया कि आपका जो एक्सपीरियंस जो लग रहा है वो हमें जेन्युइन नहीं लग रहा है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे आपको निकाल रहे हैं. तो वो कंपनी कभी भी खुद होके नहीं निकालती, वो ऐसे बोलते हैं कि हम आपको निकाल रहे हैं, आप रिजाइन कर दो. एम्प्लॉय को खुद होके रिजाइन करने के लिए बोला जाता है, और फिर यहाँ पे ये किया जाता है. आई एम टेलिंग द हार्श रियलिटी, है ना. आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि जो आपको सिर्फ गोल्डन पिक्चर दिखाओ, है ना. दिस इज नॉट लाइक दैट. जब तक आपको रियलिटी नहीं पता चलेगी, आप लोग स्टडी नहीं करोगे. स्टडी करो, है ना. दिस इज द रेड लाइट. अगर आप लोगों ने अभी भी स्टडी नहीं है, कुछ टॉपिक आपके रह चुके हैं प्रैक्टिस के, कुछ अगर बाकी है ना, अभी भी आपको वो आपका पुराना वाला जॉब ही वीकेंड से अगर अच्छा लग रहा है, तो वहीं पे रहो, यहाँ पे मत आओ. क्योंकि अगर वही जॉब करना है, वो जॉब छोड़ने की तैयारी नहीं है, अगर आपका माइंडसेट नहीं हो रहा है वो जॉब छोड़ने के लिए, तो आगे भी नहीं होगा. यू कैन नॉट प्ले सेफ एट एवरी टाइम. समझ में आ रहा है एवरीवन? रिस्क लोगे यस थोडी सर. Yes. आगे बढ़ोगे, है येस ना. सर. येस सर. महाराजांनी सांगितलेलं होतं, मागे वळायचे जिथपर्यंत सर्व दोरखंड तुम्ही कापत नाही, तिथपर्यंत तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही, है ना. Yes, sir. तर फक्त शिवाजी महाराजांचा जय नाही करायचा, त्यांनी जे सांगितलेलं आहे ते पण आत्मसात करायची गरज आहे आपल्याला, है ना. शिवाजी Yes, sir. महाराजांची जय सांगणारे बरेच आहे. इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हॉट्सअप वरती बरेच भरलेले आहे. गाड्या मोठ्या मोठ्या चालवणारे बरेच भरलेले आहे. त्यांनी किती किल्ले जिंकले हे पण लोकांना सांगता येणार नाही. 5 मावळ्यांचे नाव पण सांगता येणार नाही त्यांना. तो प्लीज स्टडी, है ना. अच्छे से स्टडी करो, चीजों को देखो. अगर आप, ठीक है, ये ब्राउजर स्टैक कैसे, जैसे और कौन कौन से एप्लीकेशन है, क्या है. अब आप लोग बोलोगे कि मैंने आपको ये इतनी पूरी की पूरी लिस्ट क्यों दी हुई थी कंपनीज की. आप लोगों ने देखा था ना यहाँ पे, ये पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट दी थी. क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, सपोज आपके रिज्यूमे के अंदर कुछ तो भी XYZ एप्लीकेशन लिख के आया, कोई डरने की बात नहीं है. सारे एप्लीकेशन के अंदर फंक्शनलिटी सेम होती है, जो हमने पढ़ा हुआ है वही एक्सप्लेन करना है, सिर्फ वो कंपनी का नाम चेंज कर देना है ना. जो आपने हमने ओपन एमआरएस पढ़ा हुआ है यहाँ पे, है ना, ओपन एमआरएस हम यहाँ पे देख रहे हैं. ओपन एमआरएस की जगह पे सिर्फ आप नेक्स्ट जेन कंपनी का नाम यूज करो और सारी की सारी फंक्शनलिटी सेम एक्सप्लेन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. ऐसे ही होता है. एंड यहाँ पे कभी कभी एक कम पूछती है कि व्हाट आर, हाउ मेनी कॉम्पिटिटर्स आर देयर इन योर डोमेन. आपके डोमेन के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, आपके कंपनी के कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है, नाम पता होने चाहिए आपको, 2-3 तो भी कम से कम पता होने चाहिए ना.
यस है ना, इस वजह से दिए हुए हैं। तो इस तरीके से सोचो, है ना, जब तक सोचोगे नहीं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हर एक चीज के पीछे रीजन होता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होती है। सो प्लीज स्टडी। वी आर हियर, ऑलवेज हियर। हम यहाँ पे ही रहने वाले हैं, हम कहीं पे जाने वाले नहीं। आपकी हेल्प के लिए हम सदैव तैयार है, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो, तुम्हें जितनी चीजें आप देखोगे करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कल हमने देखा हुआ था कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट, है ना, कोडिंग टीम, चार्ज एंट्री टीम, पेमेंट टीम, बिलिंग टीम, सारे के सारे पीएमएस एप्लीकेशन यूज करते हैं। अब कोई पेशेंट आया, वो एडमिट हुआ, है ना, उसका बिल जनरेट हुआ। अब वो उस पेशेंट के पास यहाँ पे मेडिक्लेम है, तो वो क्या करेगा, क्लेम फॉर्म सबमिट करेगा। तो उसको क्लेम फॉर्म दिया जाता है ना, हमें एक पेपर के साथ क्लेम फॉर्म मिलता है और उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिलअप करनी होती है। तो ये वो क्लेम फॉर्म होता है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है। ये देखो, मेडिकेयर, मेडिकेड, है ना, ट्राई केयर, कैम्फा, ग्रुप हेल्थ प्लान। तो ये बाकी के जो है ये कंट्री टू कंट्री वेरीफाई करते हैं, इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। ये पर्सनल है ना, ये पर्सनल है। बट ये जो है, दीज आर द गवर्नमेंट वन। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नाम याद रखे तो भी बहुत है ना। ये देखो, इंश्योर्ड आईडी नंबर, इंश्योर्ड, इंश्योर्ड करके डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई थी ना। देन पेशेंट नेम। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे इंश्योर्ड नेम और पेशेंट नेम, इंश्योर्ड ही पेशेंट होगा ना, होगा यस कि नहीं होगा? Yes. तो अलग Yes, अलग sir. फील्ड देने की क्या जरूरत थी? इंश्योर्ड एड्रेस, पेशेंट एड्रेस, इंश्योर्ड नेम, पेशेंट नेम। फैमिली क्योंकि सर मेंबर। इंश्योर्ड रहा अलग भी फैमिली मेंबर भी रह सकता है, Family member. फैमिली प्लान होगा तो भी। या कंपनी जब देती है जिसका एम्प्लॉय आईडी उसका नाम भी रहता है। राइट। अगर सपोज देर इज अ वन पर्सन, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव भी प्लान कर देना सर। जो जॉब पर्सन है, सॉरी, कोई कुछ कहना चाह रहा था? नो सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके। सो यहाँ पे कोई एक पर्सन है, उन्होंने पॉलिसी निकाली हुई है ना, उसके यहाँ पे वाइफ एंड चिल्ड्रन दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट प्लान। और वो जो पर्सन जो है वो पॉलिसी होल्डर है, वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो इंश्योर के जगह पे जो होता है ना, वो उनका नाम आएगा, है ना, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी निकाली हुई है। दैट ही इज द पॉलिसी होल्डर। इंश्योर्ड मीन्स व्हाट? पॉलिसी होल्डर। और पेशेंट जो है, सपोज उनकी वाइफ को एडमिट किया गया है मैटरनिटी के लिए, तो पेशेंट के जगह पे उनके वाइफ का नाम आएगा, है ना। तो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर का एड्रेस, यहाँ पे वाइफ का एड्रेस। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सपोज लड़के के लिए निकाला गया है ना, माँ बाप अलग अलग रहते हैं एंड बीवी एंड उस, सॉरी, माँ बाप अलग अलग रहते हैं एंड उसका लड़का एंड उसकी वाइफ जो है वो अलग अलग रहते हैं, है ना, होता है ना। सो दैट्स व्हाई एड्रेस ऑल्सो यहाँ पे ऐड किया गया है उसी तरीके से। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंड उसका जेंडर, है ना। रिलेशनशिप यहाँ पे ऐड करने, तो देखो रिलेशनशिप में ऐसा भी होगा कि पॉलिसी होल्डर खुद भी एडमिट हो सकता है ना, पॉलिसी होल्डर खुद भी एडमिट हो सकता है। तो दैट्स व्हाई सेल्फ, देन स्पाउस, देन चाइल्ड, या फिर कोई ब्रदर सिस्टर है तो वो भी आ गए, है ना। क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट? समझ रहे चीजें? Yes, sir. यस सर। Yes, हम्म, sir. हमें यहाँ पे सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है, जितनी मेन मेन चीजें जो है ना वही देखेंगे हम, जितना हमें एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू में उतना ही, है ना, क्योंकि ट्राय एक केअर घंटे काय डेढ़ आहे? घंटे। यस, बोलिए। ट्राय केअर काय आहे सर ते? ट्राई केयर इज ऑल्सो ए वन ऑफ द टाइप ऑफ यू कैन से प्लान है ना, जो यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट टाइप आ जाता है। ट्राई केयर हो गया, शैम्पू हो गया, फिर ये ग्रुप हेल्थ प्लान, है ना, ये टाइप ऑफ प्लान्स है। ओके सर. हाँ, इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकेयर मेडिकेयर जो है नॉर्मली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर नॉर्मली सारे कंट्रीज के अंदर है। बट ये जो ट्राई केयर, शैम्पा, ग्रुप हेल्थ प्लान, ये जो है ये कंट्री टू कंट्री थोड़ा बहुत वेरी हो जाता है। सो दैट्स वाई ये मैंने यहाँ पे नहीं लिया हुआ है। ये यूएस के अंदर जो मैक्सिममली जो यूज किया जाता है वही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। सर हम जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा क्लाइंट यूएस का बताना पड़ेगा ना?
हाँ, मैक्सिमम तो यूएस का ही आएगा आपका। आपके रिज्यूमे के ऊपर आपको कंपनी दी जाती है, प्रोजेक्ट भी दिया जाता है, उसका नाम, क्लाइंट का नाम दिया जाता है आपको रिज्यूमे के ऊपर। हम जो फंक्शनैलिटी पढ़ रहे हैं सेम वही फंक्शनैलिटीज आपको सिर्फ वो क्लाइंट या प्रोजेक्ट का नाम यूज करके एक्सप्लेन करनी है ना। ओके सर। बाकी कोई फर्क नहीं है। ऐसा समझ के चलो कि हम यहाँ पे इंडिया साइड से हम यहाँ पे हमारा मिंत्रा करके जो एप्लीकेशन है वो पढ़ रहे हैं, है ना। और जब इंटरव्यू में जाने की बारी आएगी तब हम यूएसए का अमेजोन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। फंक्शनैलिटी तो सेम ही है ना। यस। वहां पे भी ई कॉमर्स है, यहाँ पे भी ई कॉमर्स ही है, कार्ट है, चेकआउट है, पेमेंट है, ऑर्डर्स है, सेम फंक्शनैलिटी है, वही फंक्शनैलिटी हम ऐसे देख रहे हैं, है ना। और ये तो यूएसए का ही है, ये प्रॉपर यूएसए का ही हम देख रहे हैं, हम कोई इंडियन वर्जन नहीं देख रहे यहाँ पे। सिर्फ आपका कंपनी का या एप्लीकेशन का जो नाम हम जो ओपन एमआरएस जो देख रहे हैं उसकी जगह पे जो भी आपको रिज्यूमे में दिया जाएगा वो नाम यूज करके सेम फंक्शनलिटीज एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि ये सेम होता है सब जगह पे। ऐसे हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल अलग अलग नहीं होता है, क्योंकि अगर अलग अलग करेंगे तो समझ में नहीं आएगा चीजों को, है ना, समझ नहीं पाएंगे वो। सिर्फ फंक्शनलिटी जो होती है, कोई एप्लीकेशन ज्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, कोई एप्लीकेशन कम फंक्शनलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ये देखो क्लेम कोड्स, है ना, कितने ये अलग अलग कोड्स जो होते हैं वो कोड्स ऐड किए जाते हैं कि उसके बेसिस के ऊपर फिर यहाँ पे इसका बिल जनरेट होता है। पूरा फॉर्म इस तरीके से बेसिक फॉर्म होता है। इतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ, सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें याद रखो यहाँ पे। तो ये CMS 1500 बोला जाता है इसे। ये फॉर्म क्या करेगा, यहाँ पे फिल करके ऐड होके आगे जाएगा, ये जाता है क्लियरिंग हाउस के पास, उसे ईडीआई बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अब ये ईडीआई करता क्या है, ये फॉर्म की एलिजिबिलिटी चेक करता है। फॉर्म की एलिजिबिलिटी मींस व्हाट, कि फॉर्म वैलिड है या नहीं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इस फॉर्म के अंदर, सारी इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है या नहीं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन ऐड है वो वैलिड है या नहीं, है ना। इंफॉर्मेशन वैलिड है या नहीं ये चेक किया जाता है बाय द ईडीआई, एंड देन वो आगे प्रोसेस किया जाता है टू द इंश्योरेंस कंपनी। देन वैलिड क्लेम, ये एक मिडल लेयर होती है। तो यहाँ से इनको अप्रूवल आ गया, ईडीआई से अप्रूवल आ गया कि ओके ठीक है, दिस फॉर्म इज ओके एंड वी आर फॉरवर्डिंग दिस फॉर्म टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी फिर उसे देखती है ना, वैलिडेट करती है। यहाँ पे उनका अंडर राइटर होता है, अंडर राइटर चेक करता है इंश्योरेंस कंपनी का कि ये जो क्लेम फाइल मेरे पास आई हुई है, इज दैट ए वैलिड क्लेम और नॉट। ऐसा तो नहीं है कि 5 लाख का बिल हुआ था और वो 7 लाख का क्लेम कर रहा है, तो क्या क्लेम पास होगा? नहीं, है ना। नो सर। तो यहाँ पे वैलिड किया जाता है, एंड देन प्रॉपरली जो होता है इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस, है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट बोला जाता है। तो ये प्रॉपरली इनके पास आ जाती है, ये पास किया जाता है, एंड देन ईआरए विल बी पोस्ट इन पीएमएस। तो पीएमएस एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होता है कि क्लेम अभी इन प्रोग्रेस है या नहीं है, या रिजेक्ट हो चुका है या अप्रूव हो चुका है, अप्रूव हुआ तो कितना अप्रूव हुआ, ये सारी चीजें पीएमएस के अंदर आ जाती है। ये टेक्निकल फ्लो मैंने बेसिक वे में आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें। उसके साथ ही मैं आप लोगों को मंडे तक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दूंगा, कि जहाँ पे प्रॉपर एक टेक्निकल फ्लो एंड उसके साथ एक डिटेल टेक्निकल फ्लो में बना रहा हूँ स्पेशली आप लोगों के बैच के लिए ओपन एमआरए से रिलेटेड। तो वो मिल जाएगा आपको, और ये इंटरव्यू में स्टेप वाइज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ना? जो आपको एक्सप्लेन यस करना है, सर। अगर पूछा गया कि व्हाट इज द टेक्निकल फ्लो, है ना, इन योर प्रोजेक्ट एक्सप्लेन, तो ये आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, पूरा एक्सप्लेनेशन लास्ट तक आपको पूरा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी शेयर करूंगा, प्रोजेक्ट रिलेटेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो अभी तक जितने भी बैचेस के अंदर पूछी गई है वो सारे बैचेस के क्वेश्चन आंसर है मेरे पास। तो वो मैं प्रॉपरली फ्रेम कर रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेड आंसर्स जो है उस तरीके से मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, लास्ट तक आप पूरा क्लियर हो जाओगे। सिर्फ ये है कि आप कितना स्टडी करते हो, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। यस सर। यस अब सर। आप लोगों ने ये जब एप्लीकेशन देखा होगा तब आप लोग यहाँ पे पेशेंट क्रिएट करने के लिए जा रहे हो, है ना कहीं कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जा रहे हो, तो आपको टेस्ट डाटा ऐड करना पड़ता है, राइट, यस सर। है ना। तो कभी कभी आप लोगों को ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि
What are the different types of test data you are using in your organization? बताओ बोला, कौन कौन से टाइप का टेस्ट डाटा यूज करते हो आप लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में? फर्स्ट एक्सेल शीट। और व्हाट? जिसका भी क्लाइंट जब एक तो क्लाइंट साइड टेस्ट डेटा भेजता है एक्सेल शीट में कि अपने को पर्टिकुलर नेम देते हैं विच टाइप ऑफ नेम टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन पेज एंड पासवर्ड आल्सो। ओके, सेकंड क्या आएगा फिर? और कौन से टाइप का टेस्ट डाटा यूज होता है हमारे प्रोजेक्ट में, ऑर्गेनाइजेशन में? जी सर। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में और कौन से टाइप का टेस्ट डाटा यूज होता है? पहली बात तो आप लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डमी बेसिक इन्फो यूज करते हैं हम, यस। जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, राइट, है ना? ये भी सर्च करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या है, फॉरेन के दो चार नाम ही पता होते हैं, उससे ज्यादा नाम पता है क्या आपको? नो। No, नो है सर। ना? तो कुछ नेम्स आपको सर्च करने होते हैं, तो वो नेम्स आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली गूगल करते हो, है ना? देखो, गूगल से बहुत कुछ चीजें हमें मिलती है और वो हम डायरेक्टली जैसे के वैसे ही यूज करते हैं ना? जैसे कि पर सर हम तभी यूज करेंगे ना जब क्लाइंट ने टेस्ट डेटा नहीं दिया होगा तो ये डमी। टेस्ट डाटा इतना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला इतना बेसिक टेस्ट डाटा कोई नहीं देता है, उसके पास इतना टाइम भी नहीं है ना? वो हमें ही यूज करना होता है। ये देखो, फेक नेम जनरेटर आपको मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपली आपको जितने नेम्स चाहिए, ये देखो दिख रहा है ना? जितने नेम चाहिए, ये मेल के फर्स्ट नेम हो गए, ये लास्ट नेम्स हो गए, जितने चाहिए आप यहाँ पे उसे जनरेट कर सकते हो। ओके, 4,000 तक यहाँ पे जनरेट हो सकता है। सिंपली यहाँ से उठाओ, ऐड करो, आपकी टेस्टिंग कंटिन्यू करो। एंड दिस इज नॉट द वे, लाइक ऐसे नहीं है कि इसके ऊपर कोई आपको बैन है या आप यूज कर सकते हो ये चीजें। हम भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे ही यूज करते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज वेबसाइट्स होती है ये। क्योंकि आप किसी रियल पर्सन का रियल डाटा नहीं यूज कर सकते हो, कि अगर आपको कोई लॉगिन आईडी चेक करना है तो आपको वैलिड लॉगिन आईडीज चाहिए, तो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे 3 4 5 लॉगिन आईडीज। बट अगर जहाँ पे पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना है, आपको वो आपके ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट 10 बार रन करनी है, तो 10 बार रजिस्ट्रेशन रन करोगे तो 10 नेम लगेंगे अलग अलग, है ना? तो वो नेम आपको, जॉन नेम याद है, मेरी याद है, 2 4 5 नेम याद होंगे, बट बाकी ज्यादा नेम्स कहाँ से निकालोगे आप? तो यू शुड नो अबाउट दिस वन। ओके, देन मोबाइल नंबर्स लगते हैं हमें, है ना? कहीं कहीं पे मोबाइल नंबर ऐड करना होता है। यस सर। तो मोबाइल नंबर्स के लिए यहाँ पे ये देखो, यूएसए के अगर हमें मोबाइल नंबर्स चाहिए तो ये देखो, इतने सारे मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे मिल गए। तो दीज आर व्हाट, अगर आपको जनरेट करके चाहिए, फाइल जनरेट करके, तो फाइल पे आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। अलग अलग स्टेट के अगर आपको चाहिए प्रॉपरली, है ना, तो अलग अलग स्टेट के भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, है ना? यूएसए चाहिए या जो भी आपको कंट्री चाहिए, जो भी आपको रिस्पेक्टिव कंट्री चाहिए, कोई भी कंट्री का आप यहाँ पे नंबर्स जनरेट करके यूज कर सकते हो। दीज आर द टेस्टिंग नंबर्स, है ना? ये टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं बाकायदा। ओटीपी के लिए भी नंबर यूज किए जाते हैं,
फेक नंबर्स ओटीपी के लिए भी होते हैं। फेक नंबर नहीं बोल सकते हम, इसे डमी बोल सकते हैं। तो दीज आर द डमीज। देन आपको डमी ईमेल आईडी ऐड करना होता है। ये भी एक टेस्ट डाटा ही हो गया ना। बहुत सी जगह पे हमें अलग अलग मेल आईडी ऐड करके चेक करना होता है कि सारे के सारे मेल आईडीज वर्क हो रहे हैं या नहीं हो रहे, है ना। ये देखो, ये टेम्प मेल करके आपको ये मिल जाता है। ये आपको एक टेम्पररी ईमेल एड्रेस जनरेट करके देता है ना। ये आप ईमेल एड्रेस ऐड करोगे और आप कहीं पे भी डालोगे तो उसके रिलेटेड अगर कोई मेल आता है वो ईमेल के ऊपर, तो यहाँ पे वो आपको मेल दिखता है ना। ये डिस्पोजेबल मेल आईडी है, ये आपको दिखता है प्रॉपरली। तो अगर आप ये मेल आईडी यूज करोगे कहीं पे, तो आपको उसका ओटीपी वगैरह आ जाएगा अगर कुछ मेल आता है तो, है ना। ये सिंपली कॉपी करके हम यूज करते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बाउंसर जा रही है चीजें? सर ये स्पेशल अपने टेस्टिंग के लिए यूज होती है ये एप्लीकेशन? बहुत सारे चीजों के लिए यूज किया जाता है ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे टेस्टिंग के लिए, डेवलपमेंट वाले डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, है ना। सेल्स फोर्स वाले यूज करते हैं। देन आपको डमी यूजर्स दिए जाते हैं, है ना। आईडी पासवर्ड्स आपके क्रिएट किए जाते हैं वहां पे। आप टेस्टिंग के लिए डमी यूजर्स भी यूज करोगे ना, कि अलग अलग, अगर मुझे यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का यूजर चाहिए, एक हेल्प डेस्क का यूजर चाहिए, एक आईपीडी का यूजर चाहिए, ओपीडी का यूजर चाहिए, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली वहां पे जाके कुछ डमी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी ऐड करके एक डमी यूजर तैयार करोगे। 4-5 डमी यूजर तैयार करोगे आपके प्रेफरेंस के लिए, और फिर उसको यूज करके आप लॉग इन करके चेक करोगे। ऐसे ही होगी टेस्टिंग। यस। नो नो। ऐसे ही होगी ना, क्यों नो नो? यस यस। देन आपको ऑथराइजेशंस दिए जाते हैं। ऑथराइजेशंस कहाँ पे यूज किया जाता है ऑथराइजेशन? एपीआई टेस्टिंग में, API. Yes. है एपीआई। ना। एपीआई टेस्टिंग में बेसिक ऑथ होता है ना। बेसिक ऑथ मीन्स नॉर्मल आईडी पासवर्ड आप लोगों को दिया जाता है ना। वो यूज करके कोई कोई एपीआई होते हैं जो यहाँ पे Mirror. बेसिक ऑथ सपोर्ट करते हैं। कोई एपीआई होते हैं जिनको बीआरआर टोकन चाहिए होता है। कोई एपीआई होते हैं जिन्हें यहाँ पे एपीआई की चाहिए होती है। दिस इज एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड ऑफ दैट एपीआई, है ना। तो अगर सपोज आपको 10 एपीआई टेस्टिंग के लिए आए हुए हैं, 10 में से सपोज 5 एपीआई बेसिक ऑथ एक्सेप्ट कर रहे होगे, 2 एपीआई बीआरआर टोकन एक्सेप्ट कर रहे होगे, 3 एपीआई एपीआई की एक्सेप्ट कर रहे होगे, तो ये जो डाटा जो है ये आपको डेवलपर देता है ना। ये डेवलपर आपको देता है कि कौन सा टोकन, कौन सा एपीआई की या कौन सा बेसिक ऑथ यूज करके आप टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि उसने डेवलप किया हुआ है। तो उसको डेवलपमेंट के टाइम पे भी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए ये चीजें चाहिए होती है, तो ये उसके पास होती है ऑलरेडी। आप उसको पूछ सकते हो। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट आ गया डमी क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, है ना। डमी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स हमें चाहिए होते हैं फॉर अवर टेस्टिंग पर्पस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्योंकि अगर मुझे कोई वेबसाइट के ऊपर जाना है, मुझे रियल पेमेंट करना, मुझे क्या फिजिबल रहेगा क्या? अगर आप क्लाइंट साइड से भी अगर आप कोई टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, पेमेंट करना पड़ेगा आपको। लास्ट में ये भी चेक करना पड़ेगा ना। ओपन ईएमएस में भी गए, सपोज पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ, कुछ आईपीडी का बिल हुआ $500, और आपको पेमेंट करके चेक करना पड़ेगा कि पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। आपके एप्लीकेशन में जो भी आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो डमी क्रेडिट कार्ड्स यूज किए जाते हैं, है ना। और ये क्रेडिट कार्ड्स के लिए ये बहुत वाइबल वेबसाइट है, मीन्स रिलायबल वेबसाइट है ये, पेपाल ऑब्जेक्ट्स करके। यहाँ पे आपको अमेरिकन एक्सप्रेस, डिनर्स क्लब, जेसीबी, है ना, मास्टर कार्ड, वीजा, ये सारे के आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स मिल जाते हैं, है ना। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो क्रेडिट कार्ड जो है वो ये वाला है, वीजा का। ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है ना। मेरे पूरे करियर में मैंने भी ये सबसे ज्यादा यूज किया हुआ है। बाकी लोग, बाकी कंपनीज, बहुत सारे लोग भी ये यूज करते हैं, वीजा का जो होता है ये, है ना। फिर ये डिस्कवर, मास्टर कार्ड और एमएक्स, क्योंकि यूएसए के अंदर
कभी भी जब भी आप बताओगे तो कभी भी ये गलती से मत बोल देना कि रुपे कार्ड भी यूज होता है। ओके। यूएसए के अंदर जो जायंट्स जो है वो एमएक्स, डिस्कवर, देन वीजा एंड मास्टर कार्ड। ओके। ये चार कंपनीज जो है, यही चार कंपनीज मैक्सिममली यूएसए के अंदर वर्क करती है। इंडिया के अंदर हमारा रुपे चलता है, रुपे क्रेडिट कार्ड जो है वो सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है। पता है ना आप लोगों को, अभी थोड़ी बहुत कंट्रीज है, 6-7 कंट्री छोटी मोटी यस कंट्रीज सर। वो यूज करती है रुपे क्रेडिट कार्ड, बट वो भी सिर्फ इंडियन ट्रांजेक्शन के लिए, उनके इंटरनल ट्रांजेक्शन के लिए नहीं यूज करती है। ओके। यस सर। तो ये देखना है ना, थोड़ा यहाँ पे ट्राई करना। ये हो गया हमारा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स। और जैसे कि आपने बताया कि एक्सेल शीट यूज की जाती है, तो वैसे ही टेस्ट फाइल्स होती है ना। कहीं पे एक्सेल शीट्स जो होती है वो हमें यहाँ पे काम में आती है, कहीं पे डॉक्स फाइल्स होती है वो अपलोड करके रन करनी होती है ना। इमैप फाइल का एग्जांपल मैंने बताया था। टेक्स्ट फाइल यूज की जाती है कहीं कहीं पे। देन सीएसवी करके फाइल फॉर्मेट होता है, वो यूज किया जाता है। ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, है ना, वो टेस्टिंग फॉर्मेट्स के अंदर आ जाते हैं। एज पर योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट वो आप लोगों को देते हैं, एंड समटाइम्स डमी डिवाइसेस आपको दिए जाते हैं, है ना। एंड्रॉयड या फिर आईओएस डिवाइसेस, या फिर आपको टैबलेट भी दिए जाएंगे फॉर द टेस्टिंग पर्पस। तो अगर आपको मोबाइल टेस्टिंग का है ना, अगर प्रोजेक्ट, तो ये भी आपको दिए जाते हैं। एवरीवन क्लियर? कोई डाउट? नो सर। नो सर। है ना। तो ये आपका हो गया आंसर। देखो, खुद से क्वेश्चन पूछना सीखो कि क्या हो सकता है, कैसी चीजें वर्क हो सकती है, तो ये आपका हो गया इसका आंसर। अब वैसे ही ये हमारा ये हो चुका था। ओके। अब आ जाते हैं हम, ये देखो, ये और एक एप्लीकेशन है, जैसे ओपन एमआरएस और ओपन ईएमआर हमने बेसिक देखा हुआ था। ये एक हम एप्लीकेशन है कि रेफरेंस लेके चले गए, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है पूरा डॉक्यूमेंट, तो ये एक रेफरेंस लेके चले गए। तो यहाँ पे भी देखो, यूजर रोल है, नेम, पासवर्ड है। तो यूजर रोल के अंदर देखो, अकाउंटेंट, एडमिन, क्लेरिकल स्टाफ, डॉक्टर, हाउसकीपिंग, जनरेटर स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, नर्स, फिजिशियन, रिसेप्शनिस्ट। ये एक पेड एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर यूज हो रहा है ना। उसके मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो ये है ना। तो ये देखो, यहाँ पे सेम है ना, ओपन एमआरएस के जैसे ही है, थोड़ा यूआई अलग है, राइट। यस सर। यस सर। हमें भी तो यहाँ पे क्या था, हमारा यहाँ पे अगर हम लॉग आउट करते हैं तो हमारा भी यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, और यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ लोकेशन की जगह पे यूजर रोल करके लिखा गया है, बट सेम फंक्शनलिटी है। तो ये सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे लॉग इन करना है। जैसे हम लॉग इन करते हैं, हमारे सामने होम स्क्रीन ओपन होती है। तो होम स्क्रीन में क्या क्या फंक्शनलिटीज है, तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन, इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन, पेशेंट सर्च, पेशेंट क्यू, लैब क्यू, आईपीडी क्यू, स्टॉक परचेज, डेली कलेक्शन, ओपीडी, डेली कलेक्शन, आईपीडी। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद क्या फंक्शनलिटीज है, ये देखो, मैं दो एप्लीकेशन कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। तो मैं कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा हूँ? इफ आई एम पैरेलल। कंपेयरिंग द टू एप्लीकेशन, Parallel testing. Parallel. पैरेललाइजेशन टेस्टिंग कर रहा हूँ ना। Yes. बन यस। गया आपका एग्जांपल यहाँ पे ये एक। तो ये फाइंड ए पेशेंट रिकॉर्ड है ना, ये सर्च पेशेंट की फंक्शनलिटी आ गई। ये एक्टिव विजिट, कैप्चर, रजिस्टर पेशेंट, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, रिपोर्ट्स, डाटा मैनेजमेंट। अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर पेशेंट के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन मिलते हैं। अनआइडेंटिफाइड पेशेंट मीन्स व्हाट, ये इमरजेंसी पेशेंट हो गया, है ना। ये Yes. इमरजेंसी वाला पेशेंट हो जाएगा, है ना। या फिर डायरेक्टली अगर नॉन पेशेंट है तो वो नॉन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोनों की एक ही फंक्शनलिटी है यहाँ पे, बट यहाँ पे अलग अलग है। पेशेंट एंड इमरजेंसी अलग अलग दिया हुआ है, नॉर्मल पेशेंट, इमरजेंसी। तो ये होम स्क्रीन ओपन हो गई।
ये होम स्क्रीन के ऊपर ही है। तो देखो यूजर स्टोरीज ऐसे ही आप लोगों को मिलती है, वन बाय वन यूजर स्टोरीज मिलती है, उसके ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं। ये होम स्क्रीन की अलग से यूजर स्टोरी आती है अगर आपका एप्लीकेशन एकदम बेसिक स्क्रैच से तैयार हो रहा है ना। तो ये भी होम स्क्रीन की फंक्शनलिटी आएगी जहाँ पे सिर्फ ये नाम लिखा गया होगा, है ना। ये कुछ टैप करने के बाद तुरंत ओपन नहीं होगा क्योंकि आगे का तो बना ही नहीं है, आगे का डेवलप ही नहीं हुआ है। सिर्फ आपको ये चेक करना होगा कि ये सारे के सारे नेम्स दिख रहे हैं क्या सही से, है ना। ये कैपिटल स्मॉल सही से दिख रहा है क्या सब कुछ। यहाँ पे जहाँ पे भी मैं टैप कर रहा हूँ यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है क्या विद द लाइन, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन जो है ये सिर्फ आजू बाजू और ऊपर है। नीचे ये लाइन दिख रही है क्या, हाईलाइट हो रही है क्या नीचे के साइड में? नो सर। नहीं हो रही है। तो नो ये सर। बग हो गया, फिर हमारा ये बग रेस करते हैं। बहुत माइनर माइनर बग आते हैं, है ना। और यही करना होता है क्योंकि मेजर बग्स जो है, मेजर बग आपको बहुत कम आएंगे। क्रिटिकल बग मेजर बग जो होते हैं ना वो बहुत लिमिटेड टाइम्स आते हैं, क्योंकि वो बग तो इजीली किसी को भी दिख जाएंगे। अगर एप्लीकेशन लोड ही नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई मेजर फंक्शनलिटी फेल हो रही है, तो वो तो सबको दिख जाएगा, है ना। डेवलपर को भी दिख जाएगा कि अरे नहीं यार ये चल नहीं रहा है लाइक। बट अगर यहाँ पे ये जो माइनर माइनर चीज है जो ये हमें चेक करनी होती है। ओके एवरीवन, तो ये सारी फंक्शनलिटीज है। यस। यस सर। तो ये रजिस्ट्रेशन, इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन, पेशेंट सर्च, पेशेंट क्यू, लैब क्यू, देखेंगे वन बाय वन सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये देखिए, देखते चलो फर्स्ट पेशेंट रजिस्ट्रेशन। ये देखो रजिस्ट्रेशन, ये एप्लीकेशन थोड़ा अच्छा है। ओपन एमआरएस के अंदर यहाँ पे थोड़ी लिमिटेड चीजें है। तो यहाँ पे ये नेम है ना, नेम, मिडल नेम, फैमिली नेम, year identify patient, then gender, date of birth, address, phone number, relatives, and then finally confirm. But here in patient registration we have certain functionalities. तो यहाँ पे पहला बटन है हमारा सेव, अपडेट, डिलीट, क्लियर एंड एग्जिट। अगर मैं सारी इंफॉर्मेशन ऐड करके सेव के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा एपीआई का कौन सा कॉल होगा बैकग्राउंड में? Post. पोस्ट। पोस्ट कॉल। गुड, है ना। अगर मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, सपोज मैंने कोई पेशेंट की इंफॉर्मेशन ऐड की, सेव किया, मुझे दो चार चीजें चेंज करने हैं उसमें, और फिर मैंने वो चेंज करके अपडेट के ऊपर टैप किया, तो कौन सा कॉल होगा? पैच। Patch. Patch. पैच। पुट या पैच। पैच? Patch. पैच। Patch. क्यों? You are updating existing information. पार्शियल। यस। Partial. पार्शियल अपडेट के लिए पैच है। अच्छा, और अगर सपोज मैंने सारी फील्ड्स चेंज की और फिर अपडेट के ऊपर टैप किया तो? Put. पुट आएगा। ओके, अब मुझे बताओ एक ही फंक्शनलिटी के लिए दो दो कॉल, क्या पुट कॉल पार्शियल एज वेल एज फुल अपडेट करता है? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो एज ए डेवलपर अगर आपको ये फंक्शनलिटी डेवलप करने का अगर मैं बोलता हूँ, तो विच वन यू शुड प्रिपेयर, कि आप Put. यहाँ पे दोनों यूज करना यहाँ पे प्रिफर करोगे या सिर्फ पुट यूज करना Put. प्रिफर करोगे? Put use करना prefer करें. पुट विल बी प्रेफर्ड। हाँ, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मैं इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहा हूँ और अपडेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इंटरव्यू ने पूछा, तो आपका आंसर क्या होगा? पुट होगा या पुट पैच दोनों होगा? Put. Only put. पुट होगा। पुट होगा, राइट। आपके आंसर में श्योरिटी होना जरूरी है ना। ये आ गई श्योरिटी, समझ में आया? क्योंकि यस। डेवलपमेंट के अंदर पैच कॉल जो है, मैंने तो भी अभी तक मेरे लाइफ के अंदर दो से ज्यादा पैच कॉल टेस्ट नहीं किए हुए। पैच कॉल बहुत रेयरली आते हैं, बहुत रेयरली टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि पुट कॉल जो है आपका दोनों काम कर देता है, पार्शियल अपडेट भी कर देता है, फुल अपडेट भी कर देता है। तो अननेसेसरीली डेवलपर वो पैच कॉल का पूरा कोड क्यों ऐड करेगा? और फिर उसके ऊपर भी वैलिडेशन लगाना पड़ेगा ना, कि 10 से ज्यादा फील्ड अगर अपडेट हो रही है तो पुट कॉल यूज करो, 10 से कम फील्ड अगर अपडेट हो रही है तो पैच कॉल यूज करो। वो भी तो कोड लिखना पड़ेगा, है ना। और वो 10 फील्ड के अंदर मैंडेटरी फील्ड होनी चाहिए सारी की सारी, कि मैंडेटरी प्लस ऑप्शनल फील्ड होनी चाहिए। बहुत ग्रूमिंग लगेगी उसके ऊपर। यस सर। कंफ्यूज हो गए? No, sir.
डिलीट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा डिलीट कॉल होगा, एग्जिट के ऊपर डायरेक्टली होम स्क्रीन, क्लियर करेंगे तो सारी फील्ड्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। दीज आर द यूआई फंक्शनलिटीज, ये नेविगेशन है ना। क्लियर एंड एग्जिट का ये प्रॉपरली नेविगेशन हो गया, है ना, एंड यूआई हो गया। बट यहाँ पे हमारे 3 एपीआई के कॉल्स यहाँ पे हो गए। हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है ना। कल हम वन बाय वन सारे फील्ड्स भी देखेंगे और साथ ही एप्लीकेशन के ऊपर भी कंपेयर करते जाएंगे, तो दोनों चीजें हम यहाँ पे साइड बाय साइड करेंगे। क्यूए असाइनमेंट 1 में आप लोगों को शेयर करूंगा, सो प्लीज वर्क ऑन इट, है ना। सो आज का दिन, कल का दिन काम करो, और संडे रात तक है ना मैक्सिमम लोग ग्रुप के ऊपर शेयर करो उसे, है ना। ग्रुप के ऊपर ही शेयर करना प्लीज, क्योंकि क्या है ना, आप मुझे पर्सनली सेंड करोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन से बैच से किसने सेंड किया हुआ है। तो आप सिर्फ आपका ये जो फाइल का जो नेम जो होगा ना, ये जो क्यू असाइनमेंट 1 जो लिखा हुआ है, वो ये फॉर्मेट में लिख देना। अगर आप ग्रुप वाइज परफॉर्म कर रहे हो तो ग्रुप का नाम और आपके ग्रुप मेंबर्स का नेम लिख देना, और अगर आप इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हो तो आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पे एडिट कर देना, है ना, फाइल के जगह पे, और फिर शेयर कर देना ग्रुप के ऊपर, और मुझे टैग कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपके बैच से आपने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। ओके। यस सर। और यस यहाँ सर। पे कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत करके ये डॉक्यूमेंटेशन बनाया, फिर मैं शेयर करूंगा या करूंगी, फिर कोई उसका कॉपी कर लेगा, या फिर मेरे एग्जाम्पल गलत हुए तो कोई हंसेगा या कुछ प्रॉब्लम होगा, ये सब कुछ निकाल दो। यहाँ पे कोई किसी को नहीं पहचानता है ना। आप यहाँ पे आप खुद के लिए आए हुए हो, ना कि दूसरों के लिए, है ना। 2 महीने के बाद आप एक दूसरे को पहचानोगे भी नहीं। ओके एवरीवन। यस सर। सो प्लीज शेयर इट ऑन अवर ग्रुप, संडे इवनिंग तक शेयर करो, सो दैट मंडे को हम हमारा नया असाइनमेंट हम कंसिडर करेंगे। ओके। तो मोस्टली हम कनेक्ट करते हैं मंडे को ही, है ना। मंडे को कंटिन्यू करते हैं, हम सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं क्योंकि आपके मॉक इंटरव्यूज भी मैं देख पा रहा हूँ, सो यू नीड सम टाइम फॉर स्टडी। तो मंडे को कंटिन्यू करेंगे, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करना, है ना। और कोई भी डाउट है सो प्लीज हेजिटेट मत करना फॉर कॉल और मैसेज, डायरेक्ट कॉल मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यस सर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस वीकेंड।